इसको केमिस्ट्री के तहत कोलाइडी विलयन के बनाने के विधि में आज दो विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक विधि बहुत प्यारा विधि पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पेप्टिकरण। देखो, पेप्टिकरण विधि से हम लोग कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं, इसमें करते ही हैं बाबू कि सर्वप्रथम एक ताज़ा बना अवक्षेप होता है और इस ताज़े बने अवक्षेप में हम विद्युत अपघटय मिला करके जो विलयन प्राप्त करते हैं या जो कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उसी को पेप्टिकरण कहते हैं। बात समझो मैं क्या बोला। मैंने ये बोला कि ताज़ा बने अवक्षेप में जब विद्युत अपघटय मिला करके हम कोलाइडी विलयन बना लेते हैं तो इस विधि को हम लोग कहते हैं पेप्टिकरण। और इसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला ताज़ा अवक्षेप, दूसरा जल और तीसरा विद्युत अपघटय। तीन को माने आपके वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तीन को पदार्थ की आवश्यकता होती है। आप कॉपी में लिखे भी होंगे, एक ताज़ा अवक्षेप और सेकेंड नंबर आपका जल और थर्ड नंबर आपका होता है विद्युत अपघटय। अब ये तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ताज़ा अवक्षेप होता है होता क्या है। जैसे कोई विलयन है और आप उस विलयन में कोई पदार्थ को डाल रहे हैं और वह जा कर के नीचे बैठ गया, उसके पेटी में जा कर के बैठ गया, तो उसी को अवक्षेप कहा जाता है। जैसे AgCl आपने जल में डाला और AgCl जा कर के जल में नीचे बैठ गया, पेनी में जा कर के बैठ गया, तो उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप। जल तो आप सब लोग जानते होंगे। और विद्युत अपघटय का मतलब भाई ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, और आप पढ़े भी होंगे। आप H+ HCl लेंगे तो यह भी विद्युत अपघटय का है, क्योंकि इसमें H+ और Cl- है। आप KCl भी ले सकते हैं, K+ और Cl- में आपके होता है। तो कुछ बातें हम लोगों ने जाना। पहला बात आपने कहा जाना कि जब ताज़े बने अवक्षेप से हम कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पेप्टिकरण। ताज़ा अवक्षेप का मतलब क्या हुआ, किसी विलयन में कोई पदार्थ नीचे जाकर बैठ गया, उसको हम लोग ताज़ा अवक्षेप कहते हैं। और उसमें विद्युत अपघटय मिलाएंगे और तब आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब इस सारे बात को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, इधर दिखाई नहीं देगा, घूमे लेते उल्टा लिख ही नहीं पाते हैं, फिर भी चलो क्या करेंगे। हाँ देखो, हम देखने के माने दूर हट के लिख रहे हैं कि आप सर्वप्रथम क्या करेंगे। देखिए कहना आपको बनाया जाता है, सुनो। पहले इसमें कुछ विधियाँ होती है, बात समझो। कुछ विधियाँ इसमें होती हैं और विधि ये होती है कि मान लो, सोचो, मान लो कि हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में AgCl का ताज़ा अवक्षेप है। और ताज़ा अवक्षेप का मतलब ये होता है कि ये जा करके नीचे क्या आ गया, बैठ गया, पीनी में नीचे जाकर बैठ गया। ताज़ा अवक्षेप है AgCl। पहले हम आपको बता दें, पेप्टिकरण के लिए 3 पदार्थ की आवश्यकता होती है। 3 पदार्थ की, अभी लिखिएगा मत, समझिएगा, मैं खुद आपको लिखाऊंगा। आवश्यकता होती है 3 पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये बात आप जानें। पहला, ताज़ा बना अवक्षेप। ताज़ा बना, इधर आ जाना, वहाँ जाकर बैठ जाता है और वहाँ तुम चले जाओ, वहाँ से दिखाई देगा। ताज़ा बना अवक्षेप होगा। सेकेंड में आपका लेंगे जल और थर्ड में लेंगे विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय, ये 3 पदार्थ की आवश्यकता होती है आपको बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, कोलाइडी विलयन। किस विधि से, पेप्टिकरण विधि। पहले बात समझना, पेप्टिकरण विधि से बनाने के लिए 3 पदार्थ आपने क्या लिया, AgCl लिया। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, चलो इधर हट के बता रहे हैं कि आपने कहा कि AgCl का ताज़ा अवक्षेप लिया।
अब देखो इसमें बाहर से देखो, अभी अभी हम खाली ताज़ा अवक्षेप आप लिए हैं, मान लो इसके अंदर जल है, जल भी आपने मिला दिया, जल, ये जल भी आप मिला दिए, जल स्तर मिला दिया। अब आपको क्या चाहिए? विद्युत अपघटय। तो सुनो, विद्युत अपघटय ऐसे मिलाते हैं कि इसमें से एक तत्व उसमें उपस्थित होना चाहिए। माँ समझना क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटय आप ऐसा मिलाएंगे कि इसमें जो तत्व एक ऊपर, जैसे Ag है, Cl है ना, तो इसमें से एक तत्व उसमें उपस्थित होना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला देंगे। तो चलो हम इसमें मिलाते हैं विद्युत अपघटय के रूप में HCl। अच्छा, आप चाहे तो AgNO3 भी मिला सकते हैं। जब AgNO3 मिलाएंगे तो Ag आ जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। माने कोई भी विद्युत अपघटय मिलाएंगे, लेकिन इसमें जो एक तत्व है उसमें भी उपस्थित होना चाहिए। तो हमने विद्युत अपघटय के रूप में इसमें क्या मिला दिया? HCl मिला दिया। एकदम ध्यान से समझिएगा, तन को इधर उधर नजर ना, तन को नजर इधर उधर ना। चलो हमने मिला दिया काची, हमने मिला दिया, चलो ऊपर ले लेते हैं, HCl मिला दिया। अब होगा का जरा देखो, अब होगा का समझना है ध्यान से। चलो इधर हम किनारे निकाल के बनाते हैं कि यह जो है ये है आपका AgCl, ये क्या है? AgCl। तो AgCl है और इसमें क्या मिला है बाबू? HCl। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में Cl मिल रहा है। तो देखो जो Cl होगा, Cl माइनस इसके चारों ओर एक परत बना लेगा, इसके चारों ओर क्या करेगा? परत बना लेगा। कौन? Cl माइनस। वही बनाएगा, वही बनाएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, दोनों में उपस्थित होगा। तो जो Cl है, Cl माइनस चारों ओर क्या करेगा? परत बना लेगा। और जब ये परत बना लेगा बाबू, तो अब जो AgCl है उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा, ये टूटना अब चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। कौन? AgCl। अब ये टूट जाएगा। सुनो, अब ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? देखिए मैं लिख देता हूँ कि AgCl टूटेगा। और कैसे? यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, सब ये टूट रहा है, समझ? और ऊपर लिख देगा, यहाँ पर टूट गया। अब बताओ, ये सब AgCl टूट गया, तो टूटने के बाद इसके ऊपर क्या है? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, सबके साथ है ना, चिपका है ना Cl माइनस। अब देखिए ये माइनस होने के कारण कोई किसी से नहीं चिपकेगा, सब अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, अब इन कणों के आकार को आप देखेंगे तो 1 नैनोमीटर से लेकर के, यहाँ कण जो देख रहे हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होंगे। इस तरीके से कोलाइडो विलयन का होता है, प्राप्त हो जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? छोड़ दी, वहीं बैठे जो वहीं बैठे। नमस्ते। चलो, तो ये आपके पास पता रहा। हमने कहा कि एक बार से सुन लो ध्यान से, पेप्टिकरण से कैसे आप कोलाइडो विलयन बनाएंगे। मैंने आपको कहा कि ताज़ा बना अवक्षेप में जब विद्युत अपघटय मिला करके हम कोलाइडो विलयन बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पेप्टिकरण। सब आपको लिखाएंगे, चिंता मत करिए, खाली समझिए। पहले ताज़ा बने अवक्षेप में विद्युत अपघटय मिला करके जब कोलाइडो विलयन बना लेते हैं तो इसी को कहते हैं पेप्टिकरण। इसमें 3 पदार्थ लेते हैं बाबू, 3 पदार्थ याद करिएगा। एक आपका ताज़ा बना अवक्षेप, सेकेंड में आपका जल, और थर्ड में आप लेते हैं विद्युत अपघटय। ठीक, तो आपने क्या किया कि सर्वप्रथम ताज़ा बना अवक्षेप को आपने नीचे डाल दिया। बर्तन, अवक्षेप का मतलब क्या होता है? बर्तन के नीचे जो बैठ जाता है उसको अवक्षेप कहते हैं। तो ताज़ा बना अवक्षेप नीचे जाकर बैठ गया, उसमें आपने जल भी मिला दिया, और थर्ड नंबर पर जो विद्युत अपघटय है उसको भी आपने मिला दिया। लेकिन जो विद्युत अपघटय मिलाया तो उसमें ऐसे तत्व आपने मिलाया जो दोनों में कोई ना कोई उपस्थित, जैसे Cl है ना, जैसे Cl है तो आप ऐसे मिलाइएगा कि उसमें भी Cl उपस्थित होना चाहिए। दोनों में Cl उपस्थित है तभी आप मिलाइएगा। तो जब दोनों उपस्थित होगा तो जैसे विद्युत अपघटय के रूप में क्या लिए, पहले तो आपके पास ताज़ा अवक्षेप का है AgCl है, तो AgCl है, और जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा Cl माइनस उभयनिष्ठ है, तो चारों ओर विद्युत अपघटय के माने AgCl के चारों ओर Cl माइनस एकत्रित हो जाएगा। और उसके बाद से इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसको तोड़ना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। अब ये टूट जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडो विलयन। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पेप्टिकरण। बात समझ में आई? बोलो, आई कि नहीं आई? कि नहीं आया? कि आया?